के लिए अपना एक खून का एक कतरा देने के लिए तैयार नहीं है ना? साथियों, आप सारे आंदोलनकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बहुत समय लिया, इसलिए माफी चाहता हूँ। ये भूलना में जन्मभूमि था, आखिर में हम लोग लगाएंगे। मैं बोलूंगा शेर से टकराए हो, आप बोलोगे होश में आ जाओगे। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। आदिवासी से टकराए हो, होश में आ जाओगे। आदिवासी से टकराए हो, होश में आ जाओगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई मातो होश में आओ, होश में आओ। कोई मातो होश में आओ, होश में आओ। फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी आदिवासी बनना बंद करो, बंद करो। ये झारखंड के कोने मातो आदिवासी नहीं है, ये लोग झारखंड के सबसे बड़े कब्जाधारी हैं। इन लोगों ने सबसे पहले हमारा इतिहास को कब्जा करने की कोशिश की और रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो घोषित किया। गाली गलौज से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। आपको अपना बुद्धि बढ़ाना होगा, आपको सच्चाई को जानना होगा, कागज कलम को अपनाना होगा। हमारे पूर्वज तीर धनुष से लड़े थे, आज हमको कागज कलम से लड़ना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हम लोगों ने कागज कलम उठाया है, कुर्मी महतो के बड़े बड़े बुद्धिजीवी हथियार डाल चुके हैं। टीवी चैनल में सामने नहीं आ रहे हैं हम लोग का नाम सुनकर। इसलिए आपको जो है गर्व करना चाहिए, हम लोग लड़ाई जीत चुके हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये झारखंड के कुर्मी महतो आदिवासी नहीं है, ये लोग झारखंड के सबसे बड़े कब्जाधारी हैं। इन लोगों ने सबसे पहले हमारा इतिहास को कब्जा करने की कोशिश की और रघुनाथ सिंह भूमिज को रघुनाथ महतो घोषित किया। ये लोग हमारे इलाके में गए, इन्होंने भूमिजों की जमीन को कब्जा किया। डाल्टन को पढ़ लीजिए, अब 1872 का जनगणना रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ये लोग हो लाइन में गए, सिम्बू में गए, वहां पे हो आदिवासियों का जमीन कब्जा किया, वो हाथों मुंडा बन गए और आज सिर्फ पश्चिमी सिम्बू में 150 हो और मुंडा गांव के हाथों मुंडा है। क्या आप इसको बर्दाश्त करेंगे? आप पढ़ लीजिए, सिम्बू का गजेटियर 1910 का ये बताता है। साथियों, ये मुंडाओं की जमीन कब्जा किए। रांची के बगल में चौका हाथों चले जाइए, चौका हाथों में मुंडाओं का सबसे बड़ा शासनगृह है। डाल्टन जैसा लेखक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट सबसे पहले आदिवासियों के बारे में और जाति और सभी लोगों के बारे में लिखा। डाल्टन आश्चर्यचकित रहे, उनको लगा कि जब ये मुंडाओं का इतना बड़ा शासनगृह है तो यहाँ के मुंडा कहाँ चले गए? डाल्टन बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। सभी आप लोग सारे उधर को जाइए, इधर से पीछे तक जाइए। सारे अंगड़ा के साथियों का हम स्वागत करना चाहते हैं। सारे आप आइए, पीछे साइड में आप लोग चले जाइए। साथियों, मैं बता रहा था कि ये लोग सबसे बड़े कब्जाधारी हैं। ये लोग अभी हमारा पर्व त्योहार को भी कब्जा करना चाहते हैं। अभी ये लोग कलम हमारा है, सरोवर हमारा है, हमारा सारा कुछ
हैं साथियों। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं हम पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग इनसे सवाल पूछना चाहते हैं, तुम अगर पहचान की लड़ाई लड़ रहे हो तो तेरा जो पुरखा था, जब अंग्रेजों ने उनको एक ओरिजिनल लिखा तो तुमने विरोध क्यों किया? इनके पुरखों ने कहा हम लोग कोई कुकुर नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग जंगली आदिवासी नहीं बनना चाहते हैं। तो आज तुम जंगली आदिवासी क्यों बनना चाहते हो? जवाब दो। आज तुम कोई कुकुर बनना क्यों चाहते हो? तुम जवाब दो। ये तुमको जवाब देना पड़ेगा साथियों। ये हम लोग जवाब लेकर ही रहेंगे साथियों। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अपने आप को आदिवासी बनने के लिए इतना नीचे गिर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कोई धर्म को अपनाते हैं तो उस धर्म से निकलना मुश्किल होता है साथियों। ये लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको? ये लोग आदिवासी बनने के चक्कर में हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू भगवान को अपने घरों से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। इनके घरों में, आंगन में तुलसी होता है, तुलसी को पवित्र मानते हैं ये लोग। आजकल तुलसी को भी अपने आंगन से उठा के उखाड़ के बाहर फेंक रहे हैं। आप सोचिए, आदिवासी बनने के लिए कौन इतना नीचे गिर सकता है कि भगवान तक को जो है कि अपने घरों से जो है कि फेंक रहे हैं लोग। साथियों लंबे समय से लोग आ रहे हैं, खरसावा से आ रहे हैं हमारे साथियों को हम लोग जो है कि इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस आदिवासी उलगुलान मां आक्रोश रैली में हम उसका जो है कि स्वागत करते हैं। साथियों आपको जानना होगा, ये लोग कहता है जनगणना में हम लोग हैं, वही कह रहा है 1901 से लेके 1931 का जनगणना में है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 1872 से लेकर 1931 का सारा जनगणना छान मार दिया है। इनको कहीं भी आदिवासी नहीं कहा गया है। इनको जो है सबसे पहले खेतिहर जाति कहा गया, उसके बाद कुर्मी कहा गया। जब इनके पूर्वजों ने मांग किया हमको कुर्मी क्षत्रिय लिखो, तो 1931 के जनगणना में इनको कुर्मी क्षत्रिय लिखा गया। और 1931 के जनगणना में जब प्रिमिटिव सूची डाला गया तो उसमें 24 आदिवासियों की सूची जारी हुई। इसमें ये लोग कहीं नहीं है, ये लोग फर्जी बात करते हैं कि ये लोग आदिवासी हैं। ये लोग ये भी कहते हैं कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है। इनसे हम लोग पूछना चाहते हैं, यदि कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है, तुम जो है कुर्मियों के साथ बेटी रोटी का रिश्ता कैसे रखते हो? और तुम कहते हो हम आदिवासी के करीब हैं, तो आदिवासी से नफरत कैसे करते हो? आदिवासी को अपने कुओं से पानी पीने कैसे नहीं देते हो? ये आदिवासी का कैसा प्रेम है? तुम्हारा झूठा प्रेम जो है वो आदिवासी जो है कि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग बताना चाहते हैं साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इनको बता दीजिए जो लोग कहता है कि कुर्मी और कुर्मी अलग है। ये लोग सबसे ज्यादा पुरुलिया में जो है हो रहा है। पुरुलिया का गजट अनुसार ये देखिए, इस पर लिखा हुआ है कुर्मी और कुर्मी में कोई अंतर नहीं है। कुर्मी लोग इधर आने के बाद में खेती को अपना लिया, उसके बाद वो आदिवासी है बोल के ये ढकोसला करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कुर्मी लोग आदिवासी थे तो इनके जो सांसद माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी का अधिकार क्यों मांगने गया था? हम बताना चाहते हैं, आपको सवाल पूछना चाहते हैं, यदि इनके पूर्वज आदिवासी थे तो उन्होंने क्षत्रिय बनने का 7 साल का आंदोलन क्यों किया? हम सवाल पूछना चाहते हैं, यदि इनके पूर्वज ये लोग आदिवासी है तो इनके सबसे आजकल के क्रांति रंगा सिया जयराम महतो ने 2024 का चुनावी मैनिफेस्टो में क्यों लिखा कि कुर्मी को ईपीएस मतलब जो कि स्वर्णों को जो आरक्षण दिया गया है, गरीब स्वर्णों को आरक्षण दिया गया है, वही अधिकार हमको दो। तब ये लोग गरीब स्वर्ण बन गए थे, कभी आदिवासी, कभी ओबीसी, कभी गरीब स्वर्ण, कभी क्षत्रिय। ये नहीं चल सकता है। तुम्हारा झूठ का एक झूठ का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। साथियों आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लोग सीएनटी का विरोध करते थे। जब अंग्रेजों ने प्रोटेक्शन दिया तब इंडिया ने कहा हमें सीएनटी का प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, सीएनटी से बाहर करो। इसलिए 1938 में
इस दिन को जो है कि उस सूची में नहीं रखा गया साथियों। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ। ये लोग कहाँ से आए, इनका 3 सोर्स है। ये लोग सबसे पहले 17वीं शताब्दी में हम घोषणा कर देना चाहते हैं, पूरे मराठा का इतिहास पढ़ लीजिए आप। झारखंड में जो झारखंड में सामान्य ज्ञान है वो एक तो है कि ये रंजन साहब है, जिन्होंने जो IAS थे उन्होंने किताब लिखा, उसमें भी देखिए पूरा जो है इतिहास में लिखा हुआ है। ये लोग यहाँ पर आए थे जब उनको मुगल लोग मारा पीटा भगा, और आपके संतान लोगों के आपके पुरखों ने उनको शरण दिया, और शरण दिया इसलिए मातो माझी भाई भाई कहा जाता है। और जो है किसके बारे में रिजनेबल में लिखा, तो ये लोग झूठा फैलाते हैं। हमारे घरों में आए, हम लोगों ने शरण दिया, आज होता है कि हम लोगों ने मुंडा को बचाया, हम लोगों को जमीन दिया, क्या हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा ये कैसे आए, ये लोग इनका रघुजी थे, रघुजी का सेना ने चढ़ाई किया 1742 में बंगाल में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा रघुजी छोटानागपुर में भी शासन करते थे, और उन्हीं के सेना में कुर्मी महतो बड़े पैमाने पर सैनिक थे, और उन्हीं सैनिक के साथ यहाँ आके पूरा छोटानागपुर से लेकर बंगाल आगे उड़ीसा तक बच गए। ये लोग खेती करने में ये लोग जाते थे। और उसके बाद तीसरा, ये लोग कमाने खाने के लिए आए। सिंहभूम गजेटियर देख लीजिए, लिखा है बिहार से आए थे, वहाँ पे खूंसो चूड़ी बेचते थे, पैसा इकट्ठा किया, जमीन खरीदा, और आज सिंहभूम में वो और मुंडा आदिवासियों का हाथों मुंडा बन गए। आज ये लोग बोलता है हमने इतना हजार गाँव बसाया, तुमने गाँव नहीं बसाया, तुमने भूमि आदिवासियों का गांव कब्जा करके उनको भगाया, तुमने संताल आदिवासियों का गांव कब्जा किया, तुमने मुंडा आदिवासी का गांव कब्जा किया, तुमने हो आदिवासी का गांव कब्जा किया। आज भी अगर हमारा मुखिया से मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी करोगे, यहाँ से तुमको महाराष्ट्र भगा देंगे। याद रखना कुर्मी महतो, तुमको आदिवासी का हो हक नहीं बनता है। साथियों, मैं आपको खत्म करते हुए एक दो बात कहना चाहता हूँ, ताकि आदमी साथी कहेंगे। ये लोग क्या बोलते थे, अपने आप को सबसे पुराना बसिंदा बताने के लिए कहते थे राज सभ्यता हमारा है, हम राज सभ्यता का वासी है। 23 सितंबर को महामहिम राज्यपाल को बुला के उन्होंने मंच में राज सभ्यता, राज भूमि, राज माटी लिखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ बोलता है 65,000 साल पहले यहाँ पर आए, दूसरी तरफ बोलते हैं राज सभ्यता का हम मालिक है। राज सभ्यता को लेकर एक लेखक है सरकार साहब ने लिखा है, राज सभ्यता जो है वो सभ्यता 30 साल करोड़ पुराना है। तो ये फर्जी लोग जो होता है 65,000 साल पहले आए, इनका राज सभ्यता कैसे है, इनको जवाब देना पड़ेगा। हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुर्मी महतो तुमको जवाब देना पड़ेगा। ये लोग कहता है साथियों 70,000 साल पहले ये लोग अफ्रीका से निकल कर आए और वहां छोटानागपुर में 65,000 साल पहले बसे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, कुर्मी का अर्थ ये लोग बताता है, कुर्मी का मतलब कोड़ना, मतलब जमीन कोड़ कोड़ के लोग जीते हैं, खेती करते हैं। तो तुम बताओ पूरे भारत में खेती का काम 10,000 साल के अंदर में हुआ है। तुम्हारा पूर्वज 55,000 साल तक क्या खा के जिंदा था छोटानागपुर में? क्या तुम्हारा पूर्वज यहाँ पर पत्थर खा के जिंदा था? क्योंकि तुम्हारा पूर्वज, अब तुम लोग ये जो है कि फल फूल खाते नहीं हो, शिकार नहीं करते हो, तुम्हारे पूर्वज कैसे जिंदा थे? खोजलेबाजी करने से नहीं चलेगा कि हमारा पूर्वज पर हमारा DNA 65,000 साल का है बोल के। तुमको ये बताना पड़ेगा कुर्मी महतो कि जब तुम्हारे पूर्वज वहां से आए थे ओंगे आदिवासी के साथ, तो अंडमान में जो ओंगे आदिवासी है 134 जनसंख्या है, उनकी भाषा है, पेशा है, सभ्यता है, सब कुछ मौजूद है। तुम्हारा भाषा, पेशा और सभ्यता होंगे जैसा क्यों नहीं है? तुमको बताना पड़ेगा। जो कुलमली और कुलमली बोलते हो वो 500 साल के अंदर का भाषा है। तुम्हारे पुरखे 64,500 साल तक कौन सी बोली बोलते थे? क्या वो बंदरों जैसा काट के भूखे वो बोलते थे क्या? ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? हम लोगों को पूछना पड़ेगा साथियों, ऐसा नहीं चल सकता है साथियों। ये झूठ पर झूठ,
और ये लोग अपने आप को सबसे पुराना लड़ाका बताने के लिए क्या किया था? इन लोगों ने भूमि का इतिहास चुराया, इन लोगों ने भूमिजों का इतिहास कब्जा किया। आप पढ़िए डाल्टन ने क्या लिखा है। डाल्टन ने कहा लिखा है कि ज्वार भूमि लोगों को कहा जाता था, तो भूमि जवाब दे रहे हैं उन लोगों को। उन्होंने 2 किताब लिखा है, आपको मैं बताता हूँ। ये लोग किताब लिख रहे हैं, सारा जगह पे फर्जी एक झूठा इतिहास क्रिएट करके, झूठा आदमी रघुनाथ महतो क्रिएट करके सारा जगह मूर्ति लगा दिया। ये जो है मूर्ति लगाने वाले थे कहां पर? हमारा विधानसभा में। ये लोग जो है किताब लिखा झूठा इतिहास का शैलेंद्र महतो ने। ये एक एक बच्चों को एक झूठा किताब पढ़ाने वाले थे। मैंने उनको सवाल पूछा है, आज भी मेरा सवाल है। उनका 2 किताब है, एक किताब है झारखंड के समाज का था और दूसरा किताब है झारखंड के वीर शहीद। उन दोनों किताब में फर्जी साहित्यकार, फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो जी ने 5 नारे लिखे हैं, जिसका कोई रेफरेंस नहीं दिया है। इन नारों के बारे में मैंने सारे किताब छान मारे। ज्वार बिंदुओं पर सबसे लंबा लिखने वाले जेसी प्राइस है, कई को उस नारे को नहीं लिखा। हम सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो जी को ये 5 नारा कहां से मिला? क्या शैलेंद्र महतो जी के सपने में रघुनाथ महतो आए थे जिन्होंने उन नारों के बारे में इनको बताया? क्या ये लोग, ये शैलेंद्र महतो जी का 5वां 6वां जन्म है कि 1770 में रघुनाथ महतो के साथ नारा दिए थे और भाई साहब 5वां 6वां जन्म में इतिहास लिख रहे हैं? ऐसा फर्जी इतिहास नहीं चलेगा साथियों। साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये लोग ये भी करते हैं, ये लोग 24% है, यही 24% का फर्जी आंकड़ा दिखाकर झारखंड सरकार पर दबाव देना चाह रहे थे, ताकि झारखंड सरकार टीआरआई का रिपोर्ट बदल दे, इनका वोट को देकर और भारत सरकार को लिख दे ये लोग आदिवासी है, ताकि इनको एसटी का दर्जा मिले। इसीलिए जनसंख्या का भी झूठा आंकड़ा पेश किया और जनसंख्या का झूठा आंकड़ा सबसे पहले यही फर्जी इतिहासकार शैलेंद्र महतो जी ने नैरेटिव बनाया कि कुर्मी महतो 24% है, 24% है। हम पूछना चाहते हैं, कौन सा साल आपने जनगणना कराया? क्योंकि भारत सरकार ने ऐसा कभी भी जनगणना नहीं किया है। झूठा इतिहासकार, आज जवाब देना पड़ेगा आदिवासियों को। हम लोग ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूँ, असल में इनके जनसंख्या 8% होगी, उनसे तो ज्यादा जनसंख्या कुछ वहाँ लोग है, तो महतो को लिखता है, कुछ वहाँ भी लिखता है, तेरे भी लिखता है। सभी लोगों को छुपा दिया और खाली कुर्मी को बताता है। ये अपने ही बिरादरी को भी धोखा दिया है। हमारे जो कुशवाहा समाज से भी हम लोग आपको बताएंगे साथियों। साथियों, आखिरी बार मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर झारखंड को कौन आसान करना चाहता है? आखिर झारखंड को मणिपुर कौन बनाना चाहता है? जो ताकत झारखंड को मणिपुर बनाना चाहता है, सुन लो, हम लोग क्रांतिकारियों के वंशज हैं, झारखंड को मणिपुर बनने नहीं देंगे। हम लोग शांति प्रिय आदिवासी लोग हैं, इसलिए मणिपुर तुम्हारा नहीं बनेगा। आपको बताना चाहता हूँ, जो ताकत 2024 में झारखंड की सत्ता को कब्जा नहीं कर पाया, यही कुर्मी महतो को लड़ाकर फिर से सत्ता कब्जा करना चाहता है। और उसके पीछे बहुत बड़ी पूंजीवादी शक्ति है, जो यहाँ का कोयला, यहाँ का आयरन ओर, यहाँ का यूरेनियम, यहाँ का बक्साइट को कब्जा करना चाहता है। यही लोग हम आदिवासियों को सरनाई के नाम पर, पूरी प्रथा के नाम पर, और यही लोग जो है धर्म के नाम पर मुल्क लड़ाई करवाता है। वो लोग जानता है आदिवासी एकजुट है, टूट जाएगा तभी इनको जो है कि सत्ता मिलेंगे और इनका जल जगह जमीन और खनिज समुदाय को भी कब्जा करेंगे। उनको बता देना चाहते हैं, ये बड़ी ताकत, ये जो 2 लोग जो है आजसू और जेल के, एक जो है लाउकुश के वंशज सुदेश महतो और 65 हजारी जयराम महतो, कान खोल के सुन लो। सुदेश महतो 10 साल सत्ता में थे, तब उन्होंने कुर्मी महतो को एसटी बनाने का आवाज क्यों नहीं उठाया? आज क्यों उठा रहा है सुदेश महतो? जयराम महतो से पूछना चाहते हैं, जब अपनी राजनीति की शुरुआत की, तुमने क्यों ठगाया झारखंडियों को? क्यों ठगा आदिवासियों को? क्यों कहा झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता? क्यों कहा 32 का खतियान? जब तुम्हारा 2024 में सूर्योदय अच्छा से नहीं हुआ, बादल आ गया, एक सीट पर
अपने बातों का पॉलिटिक्स कर रहे हो, जाति का पॉलिटिक्स कर रहे हो। ये दोनों लोग साथियों झारखंडी नेता बनना चाहते थे, ये दोनों लोग झारखंडी पार्टी बनाना चाहते थे, लेकिन एक का सूर्यास्त होते होते बच गया 2024 में, दूसरा का सूर्योदय हुआ बहुत मुश्किल से। इसलिए ये लोग, इन दोनों की नजर कुर्सी पर है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। सुदेश महतो या जयराम महतो, दोनों के बीच 2029 में उप मुख्यमंत्री का कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसी जो है कि रेस में ये दोनों लोगों ने अपने ही जाति को धोखा दिया। इन लोगों ने अपने कुर्मी जाति को जो है कि पटरी पर उतार दिया और उसके बाद लोगों ने क्या किया, फिर से झूठा उन लोगों को कहा गृह मंत्रालय से बात हो गया है, आप लोग पटरी से उठ जाइए। सभी लोग उठ गए, आज तक गृह मंत्रालय से बात नहीं हुआ। जो लोग वोट बैंक के लिए, वो मुख्यमंत्री का कुर्सी के लिए अपने जाति को धोखा दे सकता है, वो झारखंड को भी धोखा देगा, आदिवासियों को भी धोखा देगा। इसलिए इन लोगों को बात करना पड़ेगा। साथियों मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत लंबी बात कही इसलिए कि आप समझेंगे। हम और आप लोग उन बलिदानियों के संतान हैं जिसका सबसे लंबा और सबसे बड़ा इतिहास है। इतना लंबा और इतना बड़ा इतिहास देश के किसी के पास नहीं है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पुरखे आर्यों के सबने घुसने नहीं देखा, हमारे पुरखे मुगल को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया, हमारे पुरखे अंग्रेजों को नाको चला दिया। उसके वंशज है हम लोग। कुर्मी महतो का कोई इतिहास नहीं है, इनका सारा फर्जी इतिहास है। इनका आंदोलन का, संघर्ष का इतिहास झारखंड आंदोलन का तीसरा पेज से शुरू होता है। ये लोग कहते हैं झारखंड के लिए सबसे ज्यादा हमने संघर्ष किया। आप बताइए झारखंड आंदोलन का, झारखंड अलग राज्य मांग की गई 1928 में, वहां आप कहां थे? मरम उनके जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन के प्रणेता है। जब उन्होंने 30, 40 और 50 के दशक में झारखंड आंदोलन को उफान पर ला दिया, तब आप कहां थे? स्वर्गीय विनोद बाबू 1952 का जनरल इलेक्शन से लड़ा, लेकिन वो जो है कि मरम मुंडे का समर्थन क्यों नहीं किया? तब तक लगातार वो चुनाव लड़े, वो एमएलए का, एमपी का, एमपी बने, तब भी उन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन का समर्थन नहीं किया। उन्होंने जब 1972-73 झारखंड आंदोलन का आखिरी फेज में लड़ा। इसलिए ये कहना मैं चाहता हूँ, कुर्मी महतो, हम आदिवासियों को उलूल जुलूल गाली गलौज और झूठा बनाना बंद करो। आप फर्जी हो, झूठे हो, हम ऐलान कर देते हैं यहाँ से, हम आदिवासी लोग अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और अपना अस्तित्व के लिए अपना खून का एक एक कतरा देने को तैयार है। देने को तैयार है ना? उठ करके आगे नारा लगाइए, उठ के नारा लगाइए। क्या हम अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए अपना एक खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार नहीं है ना? साथियों आप सारे आंदोलनकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बहुत समय लिया, इसलिए माफी चाहता हूँ। ये बोलना में जरूरी था, आखिर में हम लोग लगाए। मैं बोलूंगा शेर से टकराए हो, आप बोलोगे होश में आ जाओगे। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। शेर से टकराए हो, होश में आ जाओगे। आदिवासी से टकराए हो, होश में आ जाओगे। आदिवासी से टकराए हो, होश में आ जाओगे। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, बनना बंद करो, बंद करो।